इस्लाम के अनुसार दूसरे धर्म की लड़की से शादी नहीं हो सकती। बादशाह अकबर ने ऐसा किया, इसलिए बादशाह अकबर और उसके बाद के जो मुग़ल साम्राज्य के लोग थे उनको इस्लाम का शासन नहीं कहा जा सकता। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो इस्लाम का शासन रहा, जिसमें जैसे गुलाम वंश में एक खरीदा गया गुलाम यदि अपने बाहुबल से मजबूत है तो उसको भी शासक होने का अधिकार होता था। परंतु ये परंपरा जब आगे के आक्रांता का तात्पर्य यहाँ पर है जो आकर कुछ आतंकी यानी जो व्यवस्था चल रही थी उसको उन्होंने अपने ढंग से तोड़ा मरोड़ा। इसलिए उनको आने वाले कई ऐसे शब्द थे जिनके वो समसामयिक अर्थ ले लेते थे या तुकबंदी कर देते थे। मैंने उनको कई बार टोका, मैंने हर जगह तुकबंदी नहीं चलती, तो उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। तो हर शब्द को हम तुकबंदी नहीं, जो शाब्दिक अर्थ है आकर कुछ परिवर्तन करने वाला और ऐसा परिवर्तन करने वाला जिसमें रक्तपात होता है, हम उसको आक्रांता ही कहते हैं। तो ये हिंदी भाषा का एक परिभाषित शब्द है, क्योंकि कोई धर्म के प्रचार के लिए नहीं आए थे और वो बाहुबल से चीज़ों को परिवर्तित करना चाह रहे थे। जैसे क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियन धर्म पीछे से आया, पहले शासक आए। तो शासक भी नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ व्यापारी आए थे जिनका उद्देश्य ही धर्म का विस्तार करना नहीं था क्रिश्चियन धर्म के संबंध में। बाद में जब जैसे जैसे यहाँ पर वो व्यापारी स्थापित होने लगे तो उनके पीछे कुछ धार्मिक संस्थाएं आई। लेकिन इस्लाम के संदर्भ में इस तरह की चीज़ें कम ही मिलती हैं कि विशेष रूप से जो है धर्म के विस्तार के लिए कोई कार्य किया गया हो। वो जिस फिलॉसफी को मानने वाले लोग शासक थे वो अपनी फिलॉसफी को अपने ही माध्यम से, ना कि धर्म गुरुओं के माध्यम से, उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हमने आक्रांता शब्द का इस्तेमाल किया जो आकर यहाँ पर कुछ उथल पुथल पैदा किए। अब विषय उठता है कि मेरा मुख्य प्रश्न उनके साथ ये था, क्या जो इस्लाम के मुफ्ती हैं या जो नए शुभचिंतक हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, क्या वो ये आवश्यकता नहीं महसूस करते